हेलो गाइज, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए जॉब से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूं। तो यहां पर आप लोग को बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और उस पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं और जो आपको वेतन दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। ये सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी की गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ड्राइव 2021 टू 2022। तो यहाँ पर देखिए नीचे में कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पोस्ट नेम दिया गया है। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, फिर देखिए जूनियर इंजीनियर, फिर देखिए स्टेनोग्राफर, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। जो कि यहाँ पे कैडर है वो हेड क्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस के लिए निकाली गई है। फिर देखिए नीचे फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, फिर लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर। जो कि कैडर है इसका जेएनबी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में इसका ड्यूटी दिया जाएगा। फिर देखिए नीचे में यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो सभी वैकेंसी का एक एक करके पूरा डिटेल से बताई गई है कि इस वैकेंसी का जो पोस्ट है उसमें कितना कितना वैकेंसी है किस कैटेगरी वालों के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, जैसे कि ये असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए पोस्ट कोड 1 दिया गया है। तो इसका जो वैकेंसी है वो यूआर के लिए है 3 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 है। फिर ओबीसी वालों के लिए 0-1। फिर देखिए यहाँ पर एससी वालों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 0-1। फिर देखिए यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है और ओएच के लिए यहाँ पे 0-1 निकाली गई है। तो इस तरह का है यहाँ पर वैकेंसी। फिर देखिए यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो एडीएमएन ग्रुप ए का जो पोस्ट कोड इसका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट कोड इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग जब अप्लाई कीजिएगा फॉर्म तो वहां पे पोस्ट कोड मांगा जाएगा, तो आप लोग इसी कोड को दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं इस वीडियो को दे दूंगा मेरे टेलीग्राम जो चैनल है एक्सनोडेंस क्लासेस का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें दे दूंगा। तो वहां पर से आप लोग ये पीडीएफ अच्छी तरह से आप लोग पढ़ पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है नीचे में कि यहाँ पे जितना भी वैकेंसी निकाली गई है इस पोस्ट के लिए वो डिटेल्ड। फिर देखिए यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी का है ये वैकेंसी, जो कि पोस्ट कोड ये 3 है, जिसका यहाँ पे डिटेल बताई गई है कि यूआर के लिए कितना वैकेंसी, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए कितना निकाली गई है। इस तरह का यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। उसी तरह का देखिए नीचे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, जो कि ग्रुप सी का वैकेंसी है ये, और जिसका पोस्ट कोड है 04 यानी कि 4 है। तो इसमें भी देखिए कि कितना वैकेंसी निकाली गई है, सारा डिटेल यहाँ पे दी गई। फिर देखिए यहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी का वैकेंसी है, यहाँ पे पोस्ट कोड 05 है। फिर देखिए इसका भी पूरा डिटेल दी गई है। उसी तरह देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यहाँ पे जो कि ग्रुप बी का ये वैकेंसी है और ये पोस्ट कोड है इसका 06 यानी कि 6 है, ठीक है। तो इसका भी पूरा डिटेल दी गई है। तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं अगर सभी का बताने लगूं कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी आई है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं जो जरूरी है आप लोगों को जानना वही मैं बता रहा हूँ, और बाकी चीज आप लोग मैं पीडीएफ दे दूंगा तो वहां पर से पढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे निकाली गई ग्रुप सी की वैकेंसी है और यहाँ पे पोस्ट कोड है 07। तो ये पोस्ट कोड आप लोगों को याद रखना है क्योंकि अप्लाई करने के टाइम मांगा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर जो कि ग्रुप सी का वैकेंसी है और पोस्ट कोड इसका 08 है। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दी गई कि किस कैटेगरी वालों के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है। फिर देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी निकाली गई है जो कि ग्रुप सी का वैकेंसी है और इसका जो पोस्ट कोड है 09 है। फिर इसका भी दी गई है पूरा वैकेंसी की कौन सी कैटेगरी कितना वैकेंसी निकाली गई है। फिर देखिए यहाँ पे कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है और यहाँ पे जो पोस्ट है वो कोड है जो कि 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर 10वीं वैकेंसी है ये, जिसका डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप लोग देख पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये हेड क्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिसर के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड जिसका कि 11 है, ठीक है। फिर देखिए नीचे में आप लोगों को देखने को मिल रहा है जूनियर सेक्रेटरिएट
असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी का वैकेंसी है यहाँ पे JNV कैडर, यानी कि नवोदय विद्यालय में ही इसका जो पोस्ट है वो दिया जाएगा। फिर देखिए इसका जो पोस्ट कोड है वो 12 है, यानी कि 12। फिर देखिए नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है और पोस्ट कोड इसका 13 है। तो इसका भी डिटेल यहाँ पे दी गई कि किस कैटेगरी वालों के लिए कितना वैकेंसी है यहाँ पे। फिर देखिए नीचे में लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड है 14, ठीक है। इसका भी पूरा डिटेल नीचे में दी गई है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे मेस हेल्पर ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये जो पोस्ट कोड है वो 15 है। फिर देखिए नीचे में मल्टीटास्किंग स्टाफ है ग्रुप सी की वैकेंसी है, हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस के लिए निकाली गई है वैकेंसी जो कि पोस्ट कोड इसका 16 है। फिर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा पोस्ट एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो। तो देखिए यहाँ पे फॉर असिस्टेंट कमिश्नर जो कि पोस्ट कोड इसका 01 है, जिसका कि पे स्केल दिया जाएगा, यानी कि जो वेतन है वो दिया जाएगा लेवल 12, जिसका यहाँ पे 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपया तक दिया जाएगा। इसका जो पे मैट्रिक्स है वो बताया गया है। फिर देखिए अपर एज लिमिट जिसका कि 45 वर्ष मांगा गया है यहाँ पर। फिर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। फर्स्ट में देखिए मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए उसी तरह के नीचे में लिखा हुआ है कि पर्सन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल 12, ठीक है, जिसका कि यहाँ पे वेतन भी दी गई है कि 78,800 रुपया से लेकर के 2,09,200 रुपया। फिर यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है जिसमें फर्स्ट में देखिए एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम। फिर देखिए दूसरा में रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो इस तरह का है। फिर देखिए इसी तरह का जो बी में है वो फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन पोस्ट कोड जिसका कि 02 है। तो इस यहाँ पर भी बताया गया है कि पे स्केल कितना दिया जाएगा, जो कि लेवल इसका 11 दिया जाएगा और यहाँ पे 67,700 से लेकर के 2,87,000 रुपया दिया जाएगा। फिर देखिए अपर एज लिमिट इसका 45 वर्ष होने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और यहाँ पे देखिए होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। फिर देखिए यहाँ पर सी में फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जिसका पोस्ट कोड 3 है, जिसमें कि पे स्केल दिया जा रहा है लेवल 7, जिसका कि यहाँ पे 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक दिया जाएगा। फिर अपर एज लिमिट 35 ईयर्स मांगा गया है। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 12th मांगा गया है और इक्विवेलेंट एंड ग्रेड ए 3 इयर्स जो कि डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह करके है। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पे डी नंबर में जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो कि पोस्ट कोड यहाँ पे 4 है, जिसका पे स्केल दिया जा रहा है यहाँ पे 35,400 रुपया से लेकर के 1,12,400 रुपये तक है और यहाँ पे एज मांगा गया है वो 18 से 30 वर्ष होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इस तरह करके है। फिर इसी तरह का देखिए यहाँ पे ऑडिट असिस्टेंट के लिए निकाली गई है जिसका पोस्ट कोड 05 है और यहाँ पे पे स्केल दिया जा रहा है 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपया, जिसका कि एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष, जिसका कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। फिर इसी तरह देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जिसका पोस्ट कोड है 06, देखिए पे स्केल इसका दिया जा रहा है 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये तक दिया जाएगा और यहाँ पे अपर एज लिमिट जो कि नॉट एग्जिस्टिंग 32 ईयर। फिर देखिए जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए निकाली गई है जिसका पोस्ट कोड 07 है और यहाँ पे पे स्केल दिया जा रहा है 29,200 रुपया से लेकर के 92,300 रुपया तक दिया जाएगा, जिसका कि एज लिमिट है 35 ईयर्स और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। फिर देखिए यहाँ पे एच में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेनोग्राफर, ठीक है, जिसका कि पोस्ट कोड है 08, जिसका कि पे स्केल दिया जा रहा है 25,500 से लेकर 81,100 रुपया तक दिया जाएगा। यहाँ पे एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो कि 12th का होना चाहिए और यहाँ पे शॉर्ट हैंड स्पीड जो कि 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो कि 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश से। फिर देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जिसका कि पोस्ट कोड है 09, यहाँ पे पे स्केल दिया जा रहा है आपका 25,500 रुपया से लेकर के 81,100 रुपया। इसका भी जो एज लिमिट है 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए
चाहिए। स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री विथ ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कैटरिंग असिस्टेंट जो कि पोस्ट कोड है इसका 10 और यहाँ पे पे स्केल दिया जा रहा है 25,500 रुपया से लेकर के 81,100 रुपया। इसका जो अपर एज लिमिट है वो 35 वर्ष है। और यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल जो कि 10th सिर्फ मांगा गया है। फिर देखिए यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस के लिए निकाली गई है जिसका पोस्ट कोड है 11 और यहाँ पे पे स्केल दिया जाएगा 19,900 से 63,200 के बीच। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट है वो 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो कि 12th का होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनट जो कि स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। देखिए एल में जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए जेएनवी कैडर के लिए निकाले गए हैं जो कि पोस्ट कोड इसका 12 है। इसमें पे स्केल दी जा रहा है 19,900 से 63,200 के बीच। यहाँ पे जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो कि 12th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनट जो है वो स्पीड है यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी का जो है 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। फिर देखिए नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा एम में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो कि पोस्ट कोड इसका 13 है और यहाँ पे स्केल मिलने वाली है 19,900 से 63,200 के बीच। और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th क्लास पास होना चाहिए, आरटीआई सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन या फिर प्लम्बिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। फिर एटलीस्ट 2 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग एंड प्लम्बिंग के लिए यहाँ पे वर्क के लिए मांगा गया है। फिर देखिए एन में क्या है कि लैब अटेंडेंट, तो इसके लिए जो पोस्ट कोड है वो 14 है और यहाँ पे स्केल दिया जाएगा 18,000 से 56,900 के बीच दिया जाएगा जिसका कि एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास विथ है सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक मांगा गया है। फिर यहाँ पे देखिए ओ में मेस हेल्पर जिसका पोस्ट कोड है 15, तो यहाँ पे स्केल दिया जाएगा 18,000 से 56,900 के बीच और जिसका एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष। ठीक है। फिर यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए जो कि 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फिर पी में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए निकाली गई है हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस कैडर के लिए यहाँ पे। फिर देखिए पोस्ट कोड इसका 16 है और यहाँ पे स्केल आप लोग को मिलने वाली है 18,000 से 56,900 के बीच और यहाँ पे जो एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लास 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यहाँ पे मांगा गया है, तो इस तरह का है, तो इसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों के एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाली है, तो देखिए SC ST वालों के लिए 5 इयर्स, उसी तरह अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर जिसको कि 3 इयर्स इस तरह का मिलने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो भी कैटेगरी होगा वहाँ पर आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि किस पोस्ट के लिए किस तरह का एग्जाम लिया जाएगा, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैं PDF दे दूंगा तो वहां पर से आप लोग अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन फी लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड PS कैटेगरी। ठीक है। तो जो लोग SC ST और PS कैटेगरी में आते हैं तो उन लोगों से कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर आगे लिखा गया है कि हेंस द स्टेप फॉर पेमेंट ऑफ फीस विल नॉट बी अप्लीकेबल टू देन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर लिखा गया है कि एक बार अगर फी आप पेमेंट कर देते हैं तो उसको आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए नीचे में बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितना यहाँ पे फी लगने वाली है जो SC ST और जो PS कैटेगरी को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए यहाँ पे 1,500 रुपया एप्लीकेशन फी लगने वाले है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 1,200 रुपया। फिर यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यहाँ पे जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर कंप्यूटर ऑपरेटर कैटरिंग असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट फिर देखिए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट फिर इलेक्ट्रीशियन एंड जो कम प्लम्बर का जो है उसके लिए यहाँ पे
1000 रुपया लगने वाली है। और यहाँ पर देखिए लैब असिस्टेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ वालों के लिए 750 रुपया लगने वाली है। तो इस तरह करके है। फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन जो कि 12/1/2022 को ओपन हो गई है। फिर देखिए रजिस्ट्रेशन क्लोज जो कि 10/2/2022 को हो जाएगी। फिर देखिए फी डिपॉजिट ओपन जो कि 12/1/2022 को ओपन हो गई है। और जो फी जो डिपॉजिट करने का जो क्लोजिंग डेट है वो भी है 10/2/2022। फिर देखिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट जो कि ऑफ सीबीटी के लिए यहाँ पे 9/3/2022 से 11/3/2022 के बीच यहाँ पे लिया जाएगा। फिर नीचे में जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल एक्स नवोदय क्लासेस में दे दूंगा, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप लोग ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे देता रहता हूं। तो इतना करके रखिए। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।